हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। मतलब उठी हूँ और कुछ इधर उधर की हूँ। इधर उधर कहने का मतलब कि जो भी होता है पर्सनल काम, जो भी होता है, ब्रश करना और भी वगैरह वगैरह बहुत चीज़ होता है। तो वो सब करने के बाद और मैं बाल थोड़ा सा ठीक कर ली हूँ, क्योंकि कितना भी ब्लॉग है, रियल ब्लॉग है, ये तो पता है कि रियल है, सिंपल ब्लॉग है, बिहारी ब्लॉग है, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कैमरा के सामने आने से पहले, या फिर जैसे कि हम लोग घर में ही रहते हैं और मान लिए घर में अगर हम लोग दुपट्टा नहीं लिए हुए हैं, बस मैं एक बात बोल रही हूँ कि जैसे मैं ससुराल में हूँ और दुपट्टा नहीं ली हूँ, बाय द वे अचानक से कोई हमसे मिलने आ गया, तो हम लोग कैसे जल्दी से दुपट्टा ले लेते हैं, या फिर ससुराल में है अगर, तो अगर सूट पहने हैं तो दुपट्टा ले लेते हैं, या फिर साड़ी पहने हैं तो जल्दी से पल्लू सर पे ले लेते हैं। तो उसी तरह से होता है, कितना भी रियल ब्लॉग है लेकिन कैमरा तो ऑन मैं ही करती हूँ, और जैसे तैसे पागलों की तरह तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। और खुद को दिखाना है, खुद के कामों को दिखाना है, ठीक है, काम तो है, जो जो करूँगी वही दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी जैसे कैमरा ऑन करती हूँ तो थोड़ा सा मन में ऐसा होता है कि हाँ, देखने से कम फेस, सोकर तो उठी हूँ, ठीक है, सोकर उठी हूँ, हल्का सा पानी मारी हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे बाल बिखरा उखरा है, तो सोकर जैसे हम लोग उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम भद्दा चेहरा लगते रहता है। जैसे कि मेरा तो कभी बिंदी निकल जाता है, कभी मंगलसूत्र उल्टा हो जाता है, कभी बाल तो एकदम से अजीब ही हो जाता है। तो ऐसे जैसे तैसे मैं उठकर और कैमरा ऑन नहीं कर देती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं क्या करती हूँ ना कि सबसे पहले अपना बाल ठीक कर लेती हूँ, और चलने लायक है तो छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं चलने लायक है तब मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मैं तेल लगाई हुई थी, और तेल लगाने के बाद मुंह एकदम से गंदा लगता है, बाल चिपचिपा एकदम से बीमारी टाइप से लगता है। तो ख़ास करके मैं एक क्लचर लगा ली हूँ। पहले मैं पूरा क्लचर लगाई थी, पूरा मोड़ के, क्योंकि इस तरह से बाल मुझे रख के और काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। जब बाल इधर उधर अटकता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए मैं बाल में तेल लगा था और इस तरह से मैं रख रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन पूरा क्लच करके ऊपर में कर ले रही थी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा स्टाइल मार रही हूँ सुबह सुबह। तो आज मैं सोच रही थी कि सत्तू वाला पूरी बनाती हूँ, क्योंकि आलू पूरी बनाना तो बहुत आसान है। आलू बॉईल करो और बच्चे भी पसंद से खाने लगते हैं ना, जो चीज़ बच्चे अच्छे से खाने लगते हैं ना तो मन करता है कि वही बार बार बनाए। और ठंड के मौसम में ना ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आलू वाला पूरी हो गया, मूली का पराठा हो गया, या फिर दाल वाला पूरी हो गया, सत्तू वाला पूरी हो गया। बहुत तरह का स्टफिंग वाला पूरी बनता है, जैसे गोभी पराठा हो गया, गोभी को स्टफ़ करके भी गोभी पराठा बनता है। तो क्या होता है ना मेरे साथ कि मैं जो चीज़ बनाने लगती हूँ ना, जैसे एक बार मैं आलू पराठा बना दी तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, यही जल्दी से बन जाएगा, तो वही बार बार बनाने लगती हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों से बना रही थी आलू पराठा, और शायद वीडियो में मैं बहुत बार नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि सुबह में बनाती थी बच्चों के लिए जल्दी से फटाफट, और उसके बाद मैं नहाने के बाद खुद के लिए बनाती थी तो खा लेती थी जल्दी जल्दी, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन बहुत बार बनाई थी तो इसीलिए मन नहीं कर रहा था। वैसे मन तो नहीं भरता है, आलू पराठा समोसा ये सब चीज़ जो होता है ना उससे मेरा मन नहीं भरता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो मैं बना रही हूँ आज सत्तू वाला पूरी, और सत्तू वाला पूरी या फिर आलू पराठा ये सब बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जैसे धनिया पत्ता, मिर्ची, ये सब जो होता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो वो सब भी था मेरे घर में, नींबू भी था, तो मैं सोची कि चलो सत्तू पूरी बना देती हूँ। तो मैं प्याज काट रही थी, मिर्ची काट रही थी, और उसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि फ्राई करने के बाद ना प्याज थोड़ा सा मुलायम हो जाता है तो पूरी फटने का डर नहीं रहता है। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि लौकी का है, और सत्तू पूरी के साथ लौकी का सब्जी तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि कद्दू थोड़ा सा बचा हुआ था और मैं सोची कि चलो इसका सब्जी बना देती हूँ, और फिर दोपहर में थोड़ा सा चावल बना दूँगी तो चावल सब्जी हो जाएगा। बाबू के लिए दाल तो बनता ही है, तो दाल चावल सब्जी भी हो जाएगा, और सत्तू वाला पूरी भी हो जाएगा, तो नाश्ते में पूरी हो जाएगा और उसके बाद खाने में चावल हो जाएगा। इसलिए मैं सब्जी भी यहाँ पे इसके बाद बना ही ली थी। और उसके बाद धनिया पत्ता था, तो धनिया पत्ता मिर्ची का मैं चटनी भी पीस ली थी। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं कोई भी पूरी ना
जैसे कि सब्जी हो जाए तो उसका जो ग्रेवी होता है ना उसमें डुबा डुबा कर खाने में मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं तो खाई, बच्चे नहीं खाए, बच्चे तो अपना चटनी के साथ खा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सब्जी बन रहा है और ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कभी कभी जब टाइम नहीं रहता है और थोड़ा जल्दी रहता है ना, तभी मैं सीधा प्रेशर कुकर में ही छौंक देती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है, कढ़ाई में देख देख के अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे कि फ़ौरन डाल दिए, उसके बाद से प्याज डाल दिए, उसके बाद आलू फ्राई कर लिए अच्छे से, आलू प्याज फ्राई हो गया तो उसके बाद उसमें मसाला डाल दिए। और कच्चा ही आलू का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए इसको मैं प्रेशर कुकर में पलट दूँगी। और लौकी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है प्रेशर कुकर में, तो इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी कढ़ाई में और उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, 2-3 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद उतार के उसको अच्छे से चला दूँगी तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। और टमाटर मेरे पास नहीं था, इसलिए थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा। और उसके बाद मैं बेड को सही नहीं कर पाई क्योंकि बाबू मेरा सो गया था। ये बहुत जल्दी उठ जाता है, सुबह में ही उठ जाता है, इसीलिए मैं इसको सुला दी थी। और उसके बाद फटाफट से जो भी होता है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब तो मैं बार बार दिखाती हूँ ब्लॉग में, इसीलिए मैं शूट नहीं की। और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा हवा, बारिश, बहुत कुछ था, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। फटाफट से अपना सारा काम कर ली। और ये वीडियो है बच्चों के आने के बाद। बच्चे जब आ जाते हैं ना, तभी मुझे कुछ खाने में, मतलब जैसे खाना खाना या फिर नाश्ता करना है, बहुत ही ज़्यादा भूख कभी कभी लग जाता है तो ही मैं खा लेती हूँ। लेकिन अक्सर मैं बच्चों का इंतज़ार करती हूँ कि बच्चे आएंगे तो ही साथ में खाएंगे, तो ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ कि मुझे ना इस तरह से जो कोई भी पूरी बनता है ना, जैसे कि फूल जाता है, तो पता नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पूरी फूल जाता है या फिर पराठा, रोटी ऐसे करके फूल जाता है ना तवा पे, तो मुझे लगता है कि वाह परफेक्ट बन गया। मतलब मेरा मन खुश हो जाता है कि हाँ चलो जो भी बना सही बना। और क्या होता है ना कि फूलता नहीं है ना, तो क्या होता है कि पता नहीं मुझसे होता है, सबसे होता है कि नहीं होता है। तो जब मेरा कोई रोटी या पूरी जब फूलता नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा करा करा ऐसा हो जाता है। और फूल जाने के बाद क्या होता है ना कि प्लेट में निकालने पर ये थोड़ा सा मुलायम मुलायम होता है। तो इसीलिए मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। और ये जो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ ना, वो मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के कर रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था बाहर में, जिसकी वजह से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रहा था घर में। तो बस मैं यहीं तक ब्लॉग शूट की और उसके बाद से खाने का पीने का ये सब कुछ भी नहीं कर पाई। तब तक मेरा यहाँ पे ना सात्विक आ गया था, तो मैं शूट भी कर रही थी और पूरी भी बना रही थी। तो इसको लग रहा था ना कि मम्मा लेट कर रही है, शूट करके बना रही है तो लेट कर रही है। तो ये बोला लाओ मम्मा मैं ही कर देता हूँ। तो ये ना मतलब इसको बच्चा है, जैसे आ रहा है वैसे कर रहा है। मैं इसको बता रही थी कि ऐसे करके लो, ऐसे करके लो, लेकिन मैं अपना बनाने में लगी थी फटाफट से, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना और इस सब टाइप का कुछ खाना रहता है ना जो चीज़ बच्चों को पसंद है, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। और ये सब बनाने में तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे सात्विक शूट कर रहा है और मैं बना रही हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं जहाँ पे रख के शूट करती हूँ वहाँ पे रख के मैं शूट की। तो यहाँ पे देखिए एकदम से लग रहा है ना जैसे कि रात हो गया, अंधेरा हो गया। मैं बल्ब जलाई हूँ और ये 2-3 दिन पहले का है। और कब का ये वीडियो है, मतलब 2-3 दिन पहले का है, लेकिन एग्जैक्ट किस दिन का है ये मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये शायद वेडनेसडे का वीडियो है या थर्सडे का वीडियो, ऐसे करके। क्योंकि 2-3 दिन ऐसे करके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और बाहर में ना मतलब इतना ज़्यादा ठंड था ना, जिसकी वजह से मैं दरवाज़ा भी बंद कर दी थी और उसकी वजह से और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो मुझे मतलब यहाँ का ना मैं शूट कर रही हूँ तो लग ही नहीं रहा है कि मैं दिन का शूट कर रही हूँ। अभी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज है सोमवार, तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। संडे का भी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये 2-3 दिन पता नहीं क्यों ऐसे हो गया था। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये जो मेरा फ़ैसला था ना रहने का, अलग रहने का, ये फ़ैसला मेरा बहुत ही ज़्यादा गलत था। मतलब कि अकेले अगर मैं रहती ना तो अकेले के लिए ठीक है, या फिर अगर बड़े बड़े लोग हैं, सियाने हैं, बच्चे नहीं हैं, तो बड़ों के लिए ठीक है। और बच्चों के साथ रहना इस घर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी कभी मुझे पछतावा होता है कि फालतू में मैं यहाँ पे आ गई, नीचे ही रहती किसी तरह से। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि जहाँ पे शांति हो वहीं पे इंसान को रहना चाहिए। और जहाँ आपकी कदर नहीं हो, जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो, वहाँ तो 1 मिनट भी टिकना ही नहीं चाहिए।
थोड़ा सा तकलीफ़ हो, लेकिन 24 घंटे का कच 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 करना और मूड ऑफ कर लेना तो उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे देखिए मेरा इतना सारा सत्तू बच गया जो कि मैं बनाऊंगी अब शाम में, रात में। और ये है मेरा सब्जी जो खाऊंगी मैं सिर्फ, और चटनी पूरी, आलू पूरी या फिर सत्तू पूरी के साथ ना धनिया पत्ता का जो चटनी होता है ना उसके साथ अगर खाओ, या फिर टमाटर का चटनी है तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी खाना खाने, और उसके बाद से मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि एकदम से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मौसम ख़राब की वजह से मूड ख़राब हो जाता है। तो खाना पीना खाने के बाद बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं जो कि मैं शूट नहीं करती हूँ, और इन लोगों को बैठाकर बाबू को भी कुछ कुछ सिखाती हूँ, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाती हूँ। 1.5-2 घंटा तो पढ़ा ही देती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही खेलते कूदते कैरम बोर्ड खेली। उसके बाद से हो गया शाम में बच्चों को खाने का मन था चाउमीन, जो कि मुझे बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। मैं सत्तू पूरी बनाई थी तो थक गई थी, तो हस्बैंड को बोली मार्केट से ले आने के लिए, तो मेरे लिए ले आए थे बर्गर और बच्चों के लिए ले आए थे चाउमीन। बाबू यहाँ पे ना बर्गर खाता है ना चाउमीन खाता है, तो इसके लिए ये वाला जो पंजाबी तड़का होता है ना, भुजिया होता है, वो आया था इसके लिए। और यहाँ पे ना मैं मच्छर जाली इसलिए लगा दी हूँ क्योंकि मच्छर से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना। कभी बाबू को काटता है तो वो रोता है, कभी बच्चों को काटता है तो वो मामा काट रहा है, और बिल्कुल भी नहीं भागता है। मॉर्टिन जो होता है ना मच्छर वाला अगरबत्ती, उससे बिल्कुल भी नहीं भागता है। तो इस बार मैं मंगवाई हूँ, मतलब कि जो अगरबत्ती टाइप का होता है ना, उससे थोड़ी देर के लिए भाग जाता है, तो इस बार मैं वही अगरबत्ती मंगवाई हूँ। तो यही हो गया था हमारा नाश्ता और खाना दोनों हो गया था, क्योंकि बच्चे जब इस टाइम में 6-7 बजे खा लेते हैं ना, तो बच्चे रात में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते और दूध पीकर ही सो जाते हैं। बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे भी बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं भी बर्गर खा ली थी, पेट मेरा फुल हो गया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।